माता वैष्णो देवी की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। भादवा माता की जय। आचार्य पंडित सुरेश वैद्य यशोधन ज्ञान सागर चैनल से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, भाइयों को प्रणाम करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये YouTube चैनल यशोधन ज्ञान सागर आपके सामने पटल पर धनु राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ है। आइए सबसे पहले मैं आपसे इस बात पर चर्चा करता हूँ कि इस चैनल को इस पटल पर देखने से पहले आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपके लिए सटीक जानकारी पटल पर प्रस्तुत करता है। धनु राशि का ग्रह गोचर फल 17 जनवरी 2023 तक कैसा रहेगा, चलिए आइए शुरू करते हैं। धनु राशि 9 नंबर की राशि है। जन्म में सूर्य बैठा हुआ है। जन्म का सूर्य यह प्रेरणा देता है कि सूर्यदेव को आप जल चढ़ावें, आदित्य स्रोत का पाठ करें तो सभी ग्रह आपको शांति प्रदान करेंगे। यह जन्म का सूर्य कहता है। आइए धनु से मकर राशि में चलते हैं। तो जब धनु मकर दूसरा घर जब होता है तो आपकी शनि की 7.5 का अंतिम समय चल रहा है। शनि की 7.5 का अंतिम समय 17 जनवरी 2023 तक धनु राशि वालों के लिए चल रहा है। दूसरा घर जब होता है, शनि की अपनी राशि से शनि दूसरे घर में होते हैं तो शनि की 7.5 का अंतिम समय का 2.5 वर्ष का अंतिम समय चलता है, जिसमें अभी 17 जनवरी 2023 तक आपके अंतिम समय शनि का रहेगा। आपको अभी चोट मोच से बचना चाहिए, एक्सीडेंट से बचना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। धंधा व्यापार आप अगर खोल रहे हैं, व्यापार में आपको अभी पैर जमाने का समय है। आप व्यापार में पैर जमाएंगे, नौकरी में तरक्की आपको मिलेगी। शिक्षा भी शनि महाराज आपको देंगे। यह शनि महाराज की दूसरे घर की युति अंतिम समय की है। सब कुछ दे के आपको जाएंगे, लेकिन आपको सावधानी बरतना पड़ेगी। जाते जाते शनि पेट भी जमा जाते हैं, अपने पैर जमा देते हैं। और शनि की 7.5 अंतिम में अगर सावधान अगर आप नहीं रहते हैं तो पैर में चोट मोच भी लग सकती है। शुक्र आपके दूसरे घर में बैठा है, इसलिए शनि महाराज आपको सब कुछ लग्जरी लाइफ दे करके जाएंगे। शुक्र आपके दूसरे घर में, बुध आपके दूसरे घर में, गणेश जी महाराज आपके खुशहाली आपके घर में चल रही है। लेकिन कुछ सावधानी इसलिए बरतना पड़ेगी कि चौथा गुरु 1 2 3 4 चौथा गुरु मीन राशि में बैठा है, जो आपको परेशानियां उत्पन्न करता है। यह अप्रैल तक रहेगा। शनि की 7.5 17 जनवरी को समाप्त हो रही है, लेकिन गुरु चौथा अप्रैल महीने में समाप्त होगा। तो गुरु की दशा चौथी, अभी तो शनि महाराज की कृपा से आपके सब काम हो रहे हैं, क्योंकि 7.5 साल लंबा समय आपने व्यतीत किया है, तो शनि महाराज प्रसन्न हैं। लेकिन गुरु 17 जनवरी के बाद शनि दूसरे घर से निकल जाएंगे। आप 7.5 से जैसे ही निकलेंगे, गुरु महाराज अप्रैल तक आपको परेशानी के कारण बनाए रखेंगे। तो वो वीडियो मैं 17 जनवरी के बाद जो डालूंगा उसको आप देखना, तो आपको
पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, राहु की दशा 5वें घर में फायदे कारक है। शनि और राहु दोनों आपको 17 जनवरी तक सब कुछ दे के जाएंगे। अंतिम समय चल रहा है, 17 जनवरी 2023 तक का कुछ दिन ही रह गए, 15-20 दिन मेरे हिसाब से बन रहे हैं। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। शुक्र भी देगा, बुध भी देगा। लग्जरी लाइफ धनु राशि वालों को 17 जनवरी तक मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में इंक्रीमेंट, अधिकारी आपके फेवर में, व्यापार में बढ़ोतरी, लव लाइफ में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सावधानी रखें। धार्मिक यात्रा हो सकती है। शनि और गुरु, अब गुरु चौथा है। अब आप ये कहेंगे कि गुरु चौथा है अभी तो, लेकिन शनि की युति बन रही है, तो गुरु महाराज भी जो है यात्रा में आपकी मदद करेंगे शनि महाराज के साथ। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। सुख संपत्ति, रुका हुआ पैसा आपको शनि महाराज 17 जनवरी के पहले पहले दे देंगे। सुख संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। जाते जाते शनि महाराज आपको फ्लैट दिलवा जाएंगे, शनि महाराज आपको प्लाट दिलवा जाएंगे, जमीन जायदाद दिलवा जाएंगे। जाते जाते सब कुछ शनि महाराज दे करके जाएंगे, क्योंकि आपने 7.5 साल तक शनि महाराज को सम्मान किया। शनि महाराज की युति 7.5 साल तक आपकी राशि में चलती रही। इससे शनि महाराज आप प्रसन्न होकर के सब कुछ दे के जाएंगे। लेकिन सावधान, 17 जनवरी के बाद फिर गुरु की चाल अप्रैल तक चौथे घर में है। उस समय आपको ध्यान रखना है, तो वो वीडियो आगे मैं आपको बताऊंगा। राहु की 5वीं दशा, शनि की दूसरी दशा से शनि और राहु दोनों मिलकर के बल देते हैं एक दूसरे को, जिससे फायदा ही फायदा होता है। छठे घर में मंगल है, मंगल की दशा छठा घर में है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल ही मंगल होगा। 7वें घर में कोई ग्रह नहीं, 8वें घर में कोई ग्रह नहीं, 9वें घर में कोई ग्रह नहीं, 10वें घर में कोई ग्रह नहीं, 11वें घर में केतु है। 11वां घर केतु का, जो सभी प्रकार से सुख शांति प्रदान करता है। और राहु और केतु का अकेले में कोई इतना महत्व नहीं होता। ये साथ में यदि शनि महाराज आ जाते हैं या कोई ग्रह ऐसा आ जाता है साथ में, तो फिर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। 8वां घर खाली है। इस तरीके से यह धनु राशि की ग्रह गोचर फल की कुंडली आपके सामने मैंने विस्तार से बताई। अब मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ। धनु राशि वाले उपाय सुन लीजिए। धनु राशि का स्वामी गुरु है, लेकिन चौथी दशा में चल रहा है, तो कुछ परेशानी तो आपको देगा। तो मंत्र का जाप करें, गुरु के मंत्र का जाप करें। ओम गुरुवे नमः, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ओम गुरुवे नमः, यह जाप आप करते रहें। भगवान विष्णु की पूजा करें, जिससे लाभ होगा। आप केले के पत्ते में, केले का जो पौधा होता है, उस पौधे में भगवान विष्णु, सत्यनारायण भगवान, ये सभी निवास करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु का काम है। भगवान विष्णु को बताया, केले के पौधे को बताया गुरु महाराज ने। केले के पौधे में आप चने की दाल, हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर भी आप चढ़ा सकते हैं, और पीला वस्त्र चढ़ा सकते हैं, और जल भी आप 12 बजे के पहले पहले दिन में केले के पौधे में चढ़ाएंगे, तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे और आपके सारे काम 17 जनवरी के बाद भी बनने लग जाएंगे। ऐसा विधान बोलता है, ज्योतिष शास्त्र बोलता है। जो भी मैं इस पटल पे लाता हूँ, ज्योतिष शास्त्र से सम्मत ही लाता हूँ, अन्यथा और कोई व्यथा नहीं कहता हूँ। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको ये यशोधन ज्ञान सागर
पटल पर चैनल द्वारा राशि ग्रह गोचर फल बताया गया, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय माँ वैष्णो देवी, जय भादवा माता, जय बाबा भैरवनाथ लिख करके और मुझे प्रसन्नता प्रदान करें। कमेंट करने से मैं प्रसन्न होऊंगा और मैं आगे आपके लिए और वीडियो तैयारी कर रहा हूँ, तो इससे भी और ऊंचा वीडियो और अच्छा वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और इसमें कहीं कोई आपको संशय लगता है तो मुझे फ़ोन करके इन नंबरों पर चर्चा कर सकते हैं, तो मैं उसमें सुधार करूं, ऐसा भी आप बता सकते हैं। और किसी भी भक्त को भागवत गीता करवाना है या करवाना चाहते हैं तो मेरे इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य पंडित सुरेश वैद्य इन नंबरों पर उपस्थित मिलेगा। भागवत गीता आप करवाएं तो इन नंबरों पे चर्चा करें, उसकी पूरी रूपरेखा बनेगी और फिर भागवत गीता आपके शहर में होगी, जिससे बड़ा आनंद आएगा। आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चाहें तो भागवत गीता का भी आयोजन करवा सकते हैं। किसी भक्त सज्जन को कुंडली मिलान करवाना तो इन नंबरों पे चर्चा करें, जिसका न्यूनतम शुल्क में आपको कुंडली का मिलान करके भेज दिया जाएगा। यही आपसे मैं निवेदन करता हूँ और मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे बल मिलेगा और आगे और चैनल के माध्यम से आपको नई नई बातें जो भविष्य में काम आवे, नई नई जो कुंडली में अच्छे अच्छे पॉइंट हैं वो भी मैं आपको आगे कुंडली में बताऊंगा। और ये कुंडली पटल पर आपको कैसी लग रही है बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएं, फ़ोन पर बताएं और मुझे बताएं कि इसमें यहाँ कमी है तो मैं उसमें सुधार करूँगा और आपको और भी अच्छा चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। पटल पर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की। धन्यवाद।